हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं फोर्थ चैप्टर में कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण और वर्गीकरण क्या होता है। आज हम करेंगे अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं। एक अच्छा वर्गीकरण जो है, एक गुड क्लासिफिकेशन जो है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है डेटा को यानी कि आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर हम अलग अलग वर्गों में या अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं। जैसे कि एक में जो पुअर है यानी कि गरीब, एक में रिच, या एक में बॉयज, एक में गर्ल्स, सबको अलग अलग इस तरीके से उनकी विशेषताओं के आधार पर हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब एक अच्छे वर्गीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहला है व्यापकता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस। हमारा जो वर्गीकरण है, हमारी जो क्लासिफिकेशन है, वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, बहुत लार्ज स्केल पे व्यापक होनी चाहिए, जिससे कि सभी आंकड़े किसी न किसी वर्ग में अवश्य आए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम उनके इनकम के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि आंकड़ों को उनकी इनकम के आधार पर, जैसे कि 100 से 200 की इनकम वाले व्यक्ति, 200 से 400 की इनकम वाले व्यक्ति, 400 से 600 की इनकम वाले व्यक्ति, तो सभी आंकड़े इनमें किसी न किसी ग्रुप में आने चाहिए। अगर 600 से अधिक वाला है या 100 से कम वाला है तो हमें एक या दो वर्ग और बना लेने चाहिए। तो वर्गीकरण इस तरीके से होना चाहिए जो व्यापक हो, जिसमें सभी आंकड़े किसी न किसी वर्ग में अवश्य आए। दूसरा है स्पष्टता, क्लैरिटी। हमारा जो वर्गीकरण हो वो स्पष्ट हो, देखकर पता चल जाए कि ये आंकड़े जो है वो किस वर्ग में आएंगे, उनको समझना आसान हो, स्पष्ट हो। तीसरा है सजातीयता यानी कि होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या होता है कि एक जाति मतलब एक प्रकार के आंकड़े एक वर्ग में आए। जैसे कि हमने किया था बॉयज और गर्ल्स, तो सभी बॉयज एक में आएंगे और सभी गर्ल्स एक में आएंगे। तो इसके अंदर जितने भी होंगे वो सजातीय होंगे, मतलब सारे बॉयज होंगे, एक ही तरह के लोग होंगे। तो एक वर्ग के सभी आंकड़े एक जैसे होने चाहिए, सजातीय होने चाहिए। नेक्स्ट है अनुकूलता, सूटेबिलिटी। हमारा जो वर्गीकरण है हमारे उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। वर्गीकरण इस प्रकार होना चाहिए कि हम अपना ऑब्जेक्टिव, अपना उद्देश्य पूरा कर सके। नेक्स्ट है स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी। हमारा जो वर्गीकरण है, हमारा क्लासिफिकेशन है, वो स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार उसको बदलना पड़े। एक बार हमने इस तरीके से बांट लिया, दूसरी बार हम 100 से 300 का ग्रुप बना रहे हैं, तीसरी बार हम 100 से सीधा 500 का ग्रुप बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम जब भी जो भी स्टडी करें, उसमें जो भी हम अनुसंधान करें, रिसर्च करें, उसमें हमने जो एक बार ग्रुप बना लिए, एक बार वर्गीकरण कर दिया, वो स्थिर रहना चाहिए, उसको बार बार बदलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है लोड शेप, इलास्टिक। इलास्टिक होता है, जैसे आपने देखा होगा बेटा, इलास्टिक को खींचते हैं वो लंबा हो जाता है, छोड़ते हैं वो छोटा हो जाता है, मतलब हम अपनी जरूरत के अनुसार उसको खींच सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो वर्गीकरण है वो भी लोडशील होना चाहिए। अपनी जरूरत के अनुसार वर्गों को कम या अधिक किया जा सके, वर्गों में परिवर्तन किया जा सके। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने 3 वर्ग बनाए, लेकिन अगर सभी आंकड़े पूरे नहीं आ रहे तो हम 1 या 2 वर्ग और ऐड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लोडशील। हम अपने हिसाब से, जिससे कि हमारे रिसर्च में किसी तरीके की कोई समस्या ना आए, हम आंकड़ों में हम वर्गों में परिवर्तन कर सकें। तो हमारे जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो कैसा होना चाहिए? इलास्टिक, स्थिर होना चाहिए। एक बार जो कर लिया वो स्टेबल रहे, स्थिर रहे, हमारे उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए। एक वर्ग में एक ही तरह के आंकड़े, सजातीय आंकड़े होने चाहिए, स्पष्ट हो, देखकर समझ में आ जाए कि कौन सा जो डेटा है, कौन सा आंकड़ा है, वो किस वर्ग में आएगा। और कंप्रिहेंसिव मतलब व्यापक, सभी आंकड़े किसी न किसी वर्ग में अवश्य आए। तो ये थे एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। थैंक यू।